स्टोरी टीवी हिंदी। हेलो बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की कहानी सुनाऊंगी जो दो आलसियों के बारे में है। एक राज्य में सोनू और पिंकू नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों बचपन से ही कामचोर थे। उनकी कामचोरी का कारण उनका आलस। जब भी उन्हें कोई काम करने को कहा जाता तो वह आलस के मारे सो जाया करते थे। सोनू और पिंकू की माँ दोनों से तंग आ चुकी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि उनकी दोनों संतान आलस त्याग कर मेहनत करना शुरू कर दे। फिर एक दिन सोनू और पिंकू आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। कुछ देर के बाद उस पेड़ से नीचे एक आम गिरा। क्योंकि उन दोनों को सुस्ती आ रही थी, इसलिए दोनों में से किसी ने भी आम को उठाने का प्रयास नहीं किया था। तो वे दोनों बस लेटे लेटे ही आम को देखते रहे। थोड़ी देर के बाद वहाँ से उनके राज्य का मंत्री गुजरा। मंत्री को जाते देख पिंकू ने मंत्री से बोला, राम राम मंत्री जी, आपकी सहायता चाहिए। मंत्री जी, कैसी सहायता? मंत्री जी, अगर हो सके तो क्या आप मेरे हाथ में ये आम थमा सकते हैं? पिंकू की बात मंत्री को अटपटी लगती है। वह पिंकू से पूछता है, अरे भाई, भला ये कैसा काम हुआ? आम तुम्हारे सामने ही तो पड़ा है, तुम खुद ही ले लो। हो पाएगा मंत्री जी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये किस तरह की मेहनत? तुमसे 2 कदम भी नहीं चला जाता। हाँ मंत्री जी, यही तो परेशानी है। चलना फिरना किसको पसंद है? आप कृपया हमें ये आम पकड़ा दीजिए। सोनू और पिंकू के आलस वाले स्वभाव को देखकर मंत्री को बहुत गुस्सा आया। वे सोनू और पिंकू को आम दिए बिना ही वहाँ से चले गए। सोनू और पिंकू आलस के मारे ज्यों के त्यों पड़े रहे। मंत्री जी सोनू और पिंकू के घर गए और उनकी माँ से मिले। माँ बोली, मैं बहुत परेशान हूँ मंत्री जी, मुझे समझ नहीं आता कि इन दोनों आलसियों को मैं कैसे सुधारूँ। ये मेहनत करने से ऐसे ही कतराते रहेंगे तो पता नहीं जीवन में इनका क्या होगा। आप चिंता ना करें, अगर मुझे इन दोनों के बारे में पहले जानकारी होती तो अब तक कुछ ना कुछ कार्य में ज़रूर लगा देता। अब आप कल अपने दोनों बेटों को राजमहल भेज दीजिएगा। सोनू और पिंकू की माँ उन दोनों को राजमहल जाने को कहती है। वे दोनों अगली सुबह ही राजमहल पहुँचते हैं और राजा के सामने पेश होते हैं। राजा सोनू और पिंकू को कहते हैं, तुम दोनों के लिए मेरे पास एक खास कार्य है। क्या महाराज, जल्दी तुम राजमहल के एक क्षेत्र की रखवाली करोगे? क्योंकि तुम दोनों को ज़्यादा मेहनत वाला काम पसंद नहीं है, तो ये काम तुम दोनों अच्छे से कर पाओगे। ठीक है महाराज, जैसा आपकी आज्ञा, लेकिन ध्यान रहे तुम रखवाली करोगे, वहाँ बहुत सारे कीमती सामान पड़े हैं, कहीं पर ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। ठीक है महाराज जी। सोनू और पिंकू पहरेदार बनकर रखवाली करने बैठ जाते हैं, पर अपने स्वभाव के अनुरूप बैठे बैठे ही सो जाते हैं। उनकी लापरवाही के चलते महल में चोरी हो जाती है। अगली सुबह जब वह उठते हैं तो महाराज जी को सामने खड़ा पाते हैं। मंत्री गुस्से से बोलता है, आलसियों, एक छोटा सा काम दिया था तुम्हें, तुम वो भी ठीक से नहीं कर पाए। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए दंडित किया जाएगा। राजमहल का बहुत नुकसान हुआ है, तुम दोनों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या मृत्यु दंड? हाँ, तुम्हें शेर के हवाले कर दिया जाएगा। ये सुनते ही सोनू और पिंकू बुरी तरह से डर गए और उन्हें जैसे ही शेर के सामने लाया जाता है, वो दोनों राजा के सामने गिड़गिड़ाते हैं और बोलते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर हम आलस नहीं दिखाते और ईमानदारी के साथ काम करते तो चोरी नहीं होती। हम वादा करते हैं कि आगे से कभी भी आलस नहीं करेंगे। उन दोनों की बात सुनकर राजा उन्हें माफ़ कर देते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आलस कभी भी नहीं करना चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।